अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू यम्मी फूड शेफ़। आज की हमारी रेसिपी है मटन पुलाव। मटन पुलाव के लिए जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें है 2 प्याज, 3 टमाटर, 4 चम्मच गार्लिक का लहसुन का पेस्ट, 8 अदद हरी मिर्चें और 1 पाव दही और गरम मसाला साबुत गरम मसाले को कूट लिया था। यहाँ मैंने यखनी पहले से तैयार कर लिया है। मटन यखनी के लिए आपको 2 यखनी के लिए पानी ऐड करना है, मटन ऐड करना है, नमक ऐड करना है और 3 स्पून इसमें आपने ऐड करने हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और सौंफ धनिया 2 स्पून डाल देने। 2 स्पून सौंफ और 2 स्पून धनिया। यहाँ आपने एक डिश की लेनी है। इसमें आपने 1 पाव घी ऐड करना है। घी ऐड करना है क्योंकि घी में चावल ज़्यादा अच्छे से बनते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑयल। इसके अलावा आपने इसमें 2 प्याज ऐड कर देनी है। 2 बड़ी साइज़ की प्याज ऐड करने के बाद आपने इसको ब्राउन करना है। प्याज का कलर यहाँ पर अच्छा होना चाहिए क्योंकि जिस तरह का आप पुलाव का रंग चाहते हैं उस तरीके से आपने प्याज को भी अच्छी तरह करना है। यहाँ मैंने इधर 2 स्पून गरम मसाला, साबुत गरम मसाला जो होता है गरम मसाले के ही ऐड किए हैं। उसको हल्का सा आपने कूट लेना है, किसी भी चीज़ से कूट कर आपने इसको डाल देना है। आप साबुत भी डाल सकते हैं। यहाँ देखें, हम प्याज का रंग जब बिल्कुल ब्राउन हो गया तो मैंने यहाँ पे 4 स्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, पानी, और इसको हिला दिया, मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसके बाद हमने इसमें 3 अदद टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर लार्ज साइज़ के ही थे तो 3 टमाटर ऐड कर दिए इसमें। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह। मिक्स करने के बाद आपने इसमें मटन ऐड कर देना है। मटन जो आप पहले ही बॉईल कर लिया था, इसकी यखनी आपने वेस्ट नहीं करनी। यही यखनी हमने इसमें पुलाव में डालनी है, इससे ही टेस्ट आएगा। आपने सादा पानी नहीं यूज़ करना, इसके अंदर यखनी का ही टेस्ट होगा जब ही पुलाव बनेगा। इसके बाद आपने 1/2 स्पून इसमें धरा मिर्च यानी कि कुटी हुई जो मिर्चें होती हैं वो ऐड कर दी हैं। आपने आधा ही चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। पुलाव है तो इसलिए इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं डलेंगी। यहाँ हमने थोड़ी सी यखनी यहाँ पर डाल दी इसमें ताकि नीचे ना लगे, वो मसाला चिपक ना जाए। तो फिर इसके बाद आपने इसमें डालना है पुलाव का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 स्पून यहाँ पर नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने यखनी में भी 1/2 स्पून डाल दिया था, 1 स्पून। तो आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन ऐड दिस, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से आपने भूनना है। उसके बाद आपने इसमें 8 हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। मेरी थोड़ी मिर्चें रेड हो गई हैं रखने से। इसके बाद इसमें 1 पाव दही ऐड कर देना है। 1 पाव दही अच्छी तरह से मिक्स करना है इनको आपस में। इसके बाद जब ये भुन जाए, ऑयल ऊपर आ जाए, तो आपने इसमें 1 बॉल मेरे राइस थे, 1 बॉल मैंने यखनी, इसी बॉल से मैंने राइस को मेजर किया था और यही बॉल मैंने यखनी फुल भरकर ऐड कर दिया है। मेरे जो राइस थे मैंने काफ़ी देर पहले 1 घंटा पहले डिप कर दिए थे पानी में, तो फिर इसलिए ये यखनी 1 बॉल ही डाली है। उसके बाद आपने, क्योंकि थोड़ा सा पानी जो होता है वो राइस डालते वक्त भी इसमें ऐड अप हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा पानी। वैसे पुलाव बनाने का तरीका यही था, तो मैंने बता दिया। इसके बाद आपने ये डीप राइस जो आपने भिगो के रखे थे वो आपने डाल देने हैं। जब तक पानी की मेजरमेंट ठीक नहीं होगी आपके राइस अच्छे नहीं बनेंगे। तो आपने अपने हिसाब से, पानी थोड़ा सा ज़्यादा हो, थोड़ा सा देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसमें पानी थोड़ा सा चावलों से ज़्यादा हो। और अगर आपके राइस ज़्यादा भीग गए हैं तो आप पानी कम डालें, और अगर आपके राइस कम भीग गए हैं तो आप पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मेरे राइस ज़्यादा भीग गए, डिप हो गए थे, तो इसलिए यहाँ ब्लैक पेपर ऐड किए 1/2 स्पून। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू हैव सो यू कैन ऐड दिस। अगर आपके पास है तो आप ये ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स ओके। आप इसको ऐसे ही दम दे देंगे। 15 से 20 मिनट का हल्की आंच पर आपने इसको दम देना है। इसके बाद आपके जो राइस होंगे वो बनकर तैयार हो जाएंगे और ये पुलाव आपको उम्मीद है कि बहुत पसंद आएगा। आप अपने घरों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप सो यू लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है
इसके बाद 15 मिनट्स के बाद मैंने ओपन किया इसको, मिड में मैंने चेक कर दिया था। तो अब आप लोग 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे आपके राइस बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। आई होप सो यू लाइक आवर रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में, नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।